श्री सत्यनारायण व्रत कथा। यह कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से ली गई है। कथा का आरंभ तब होता है जब देवर्षि नारद लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य अपने दुखों से कैसे मुक्ति पा सकता है। तब भगवान विष्णु इस व्रत के महत्व को बताते हुए कथा का वर्णन करते हैं। उत्पत्ति और विधि। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि यह सत्यनारायण व्रत संसार में अत्यंत दुर्लभ है और कलयुग में विशेष फलदायी है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे सभी दुखों से मुक्ति, धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। व्रत की विधि। भक्त को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण, विष्णु का ही रूप, का पूजन करना चाहिए। पूजा में प्रसाद, कच्चे केले, दूध, घी, चीनी और रवा या आटे को मिलाकर बनाया गया पंचामृत या शीरा अति आवश्यक है। पूजा के बाद कथा श्रवण करना और प्रसाद ग्रहण करना अनिवार्य है। कथा। भगवान विष्णु पहली कथा सुनाते हैं। काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। गरीबी और भूख से वह बहुत दुखी था। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे भेंट की। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे श्री सत्यनारायण व्रत करने की विधि बताई और महिमा समझाई। उस गरीब ब्राह्मण ने तुरंत व्रत करने का संकल्प लिया। उसने भिक्षाटन से प्राप्त धन से आवश्यक सामग्री जुटाई और श्रद्धापूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह धनवान बन गया। वह हर महीने यह व्रत करने लगा और जीवन पर्यंत सुख शांति से रहा। द्वितीय अध्याय। प्रसाद का सम्मान। यह अध्याय बताता है कि भगवान के प्रसाद का आदर और सत्कार कितना महत्वपूर्ण है। कथा। अब एक लकड़झारे की कहानी है। पहले अध्याय वाला ब्राह्मण अब संपन्न था और अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा काष्ठहारक वहां आया। पूजा देखकर उत्सुकता से ब्राह्मण से पूछा कि यह कौन सा पूजन है। ब्राह्मण ने उसे भगवान सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण महिमा बताई। लकड़हारे ने भी संकल्प लिया कि वह आज लकड़ी बेचकर जो भी धन प्राप्त करेगा उससे व्रत करेगा। उसने लकड़ियां बेचने के लिए शहर का रुख किया। उसे लकड़ी का उचित मूल्य मिला। उसने खुशी खुशी व्रत की सामग्री खरीदी और जंगल में जाकर श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई और वह भी एक धनवान व्यक्ति बन गया। उसने भी आजीवन श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया। तृतीय अध्याय। प्रतिज्ञा भंग का परिणाम। यह अध्याय बताता है कि कृपा प्राप्त करने के बाद यदि मनुष्य अभिमानवश अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है या व्रत का अनादर करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। कथा। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक धार्मिक राजा थे जो हर माह यह व्रत करते थे। एक बार उनके व्रत करते समय एक धनी लेकिन निसंतान साधु वैश्य व्यापारी वहां आया। वैश्य ने राजा से पूछा कि वे कौन सा पूजन कर रहे हैं। राजा ने उन्हें सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। वैश्य ने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा की कि यदि उसे संतान की प्राप्ति होगी तो वह भी यह व्रत अवश्य करेगा। वैश्य को जल्द ही एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम उसने कलावती रखा। लेकिन संतान होने के बाद भी वैश्य ने अभिमानवश व्रत को टाल दिया। उसने अपनी पुत्री के विवाह तक भी यह व्रत नहीं किया। कलावती के विवाह के बाद वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए रत्नसार नगर गया। वहां के राजा चंद्रकेतु ने दोनों को चोर समझकर बंदी बना लिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। इधर वैश्य की पत्नी और पुत्री कलावती व्रत भंग होने के कारण अत्यधिक दरिद्रता और दुख में डूब गई। वैश्य की पत्नी ने घर में यह व्रत किया। भगवान सत्यनारायण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आदेश दिया कि वैश्य और उसके दामाद को छोड़ दिया जाए। अपमान का दंड। यह कथा बतात कि मनुष्य को कभी भी अहंकार में आकर भगवान के स्वरूप या उनके प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। कथा। राजा के आदेश पर वैश्य और उसका दामाद मुक्त हुए। राजा ने उनका सारा धन भी लौटा दिया। जब वैश्य नाव से अपने घर लौट रहा था तब भगवान सत्यनारायण सन्यासी के वेश में आए और वैश्य से पूछा कि उसकी नाव में क्या है। अहंकारी। वैश्य ने घमंड में सन्यासी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी नाव में केवल सूखे पत्ते और तिनके भरे हैं। भगवान के सत्य स्वरूप का अपमान करने के कारण उसकी नाव तत्काल पानी में डूब गई। भयभीत और दुखी वैश्य को
अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सन्यासी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण उसकी सच्ची पश्चाताप से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। वैश्य की नाव फिर से धन धान्य से भर गई। उसने संकल्प लिया कि वह आजीवन श्रद्धापूर्वक व्रत करेगा और वह सुखपूर्वक रहने लगा। पंचम अध्याय, अभिमान का त्याग। यह अंतिम कथा बताती है कि प्रसाद या किसी भी पवित्र वस्तु का तिरस्कार करने वाला राजा भी दंड से नहीं बचता और विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। कथा। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार करते हुए वन में आए। उन्होंने देखा कि कुछ ग्रामीण पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। अपने राजसी अभिमान के कारण राजा ने न तो पूजा देखी और न ही ग्रामीणों द्वारा श्रद्धा से दिया गया प्रसाद स्वीकार किया। पवित्र प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। उनका राज्य, धन और परिवार सब संकट में पड़ गए। अपनी गलती का बोध होने पर राजा ने ग्रामीणों के पास वापस जाकर विनम्रतापूर्वक व्रत किया, प्रसाद ग्रहण किया और क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे उसका राज्य और सुख समृद्धि वापस मिल गई। फलश्रुति। निष्कर्ष। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत करता है या इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत सुख, संपत्ति और सौभाग्य प्रदान करने वाला है।